हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह पाक आप सबको बहुत 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 खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये रहा व्लॉग का सेकंड पार्ट। काफ़ी लंबा हो जाता है और जैसे कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा लंबा व्लॉग देखना, तो जाहिर सी बात है आप सब भी मेरी तरह इंसान हैं, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा इतना लंबा व्लॉग देखना। लेकिन जो बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो देखते हैं और मुझे स्पेशली बताते हैं कि हम आपका व्लॉग फुल वॉच करते हैं, उनको फिर से दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं अभी जो आपको दिखा रही थी, ये सारी सेटिंग मैंने कल की। टी सेट मैंने एक साइड पे कर दिया, वाटर सेट मैंने एक साइड पे कर दिया कि यूज़ करने में इजी रहे। साफ़ करके इसको मैंने रख दिया था। तो इसके अलावा जो है प्लेट्स वगैरह और बाउल्स वो मैंने अलग रख दी थी। और बस यहाँ पे जो है तैयारियाँ चल ही रही थी। सारा दिन तो कल मैं नहीं सोई जैसे कि काफ़ी दिनों से मैं सो रही थी। तो मम्मा जो है कुकिंग कर रही थी। मेन कुकिंग जो है वो मम्मा ने की थी और वो मम्मा ने ही करनी थी। और जो बाकी छोटे मोटे काम रहते थे वो मैं कर रही थी, जैसे कि कस्टर्ड की तैयारी, कस्टर्ड बनाना, जेली बनाना। और उसके बाद जो है, और जो मेन काम है रात को टेबल जो है लगाना, सब कुछ सर्व करना, वो सारा मेरा काम था। तो यहाँ पे जो है मैं सब काम अभी करके बैठ गई थी और साथ साथ मम्मा कह रही थी ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो मैं कहती थी कि अब इसके अलावा कोई और काम ना बताना। और फिर मेरी मम्मा हंसती थी और मैं फिर जब काम करके जैसे ही बैठती थी, मम्मा कहती थी सुनो वो स्पून भी निकाल लो। तो मैं कहती थी उफ़ अच्छा। फिर मेरे जहन में होता था कि हाँ अब स्पून निकालने हैं, स्पून निकालने हैं। फिर उठती थी, स्पून निकालती थी। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, मेरा एक पार्सल है जो कि मैंने मंगवाया था इंस्टाग्राम से ऑनलाइन। और वो आया था और भाई को मैंने कहा था जाके रिसीव कर लो कि, और माशाल्लाह मुझे 5 डेज़ के अंदर अंदर मिल गया था, बल्कि 5 डेज़ भी नहीं, जल्दी ही मिल गया था। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने ये क्या मंगवाया है, इसमें ऐसा क्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक मैंने ये ओपन नहीं किया, ये मैंने कल वैसे ही रख दिया था। और ये आप किचन की हालत देख सकते हैं, किचन कितना ज़्यादा इस टाइम मैसी हुआ हुआ है। और ऐसे कामों में तो ऐसा होता ही है। अब जैसी सारी तैयारियां हो जाएंगी तो फिर मेरी जो मेड है वो आएगी और सारा काम कर लेगी। यहाँ पे मम्मा ने कीमा जो है वो भी मशीन से निकाल लिया था और मैं बनाने के लिए आई हूँ किचन में जेली, क्योंकि जेली बना के रखूँगी तो फिर रात तक जो है कस्टर्ड के ऊपर डालकर सर्व कर सकूँगी। तो मेरी मम्मा यही कह रही थी कि मेरे से जेली ठीक नहीं बनती, तो तुम ही जेली बना दो। मैंने कहा हाँ मैं जेली एक्सपर्ट हूँ ना जैसे तो जेली बना रही थी। और मम्मा खाने में क्या क्या बना रही हैं मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मम्मा जो है चिकन पुलाव बना रही थी, तो ये रेडी करके रख लेंगी। लेकिन मम्मा जो राइस हैं वो रात को ही डालेंगी इसके अंदर, जिस टाइम गेस्ट आ जाएंगे गरम गरम, ताकि सर्व कर सकें। ये चिकन कोरमा है। और जो आ रहे थे दावत पे, उनसे मम्मा ने पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पाए जो हैं हम ज़रूर खाएंगे, हमारे लिए वो ज़रूर रेडी करना। तो मेरी मम्मा की वैसे भी एक आदत है, मेरी मम्मा जब किसी को दावत पे बुलाती हैं तो मम्मा एक डिश उनकी पसंद की ज़रूर बनाती हैं। उनसे स्पेशली पूछ लेती हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो जी ये डिश उनकी पसंद की ही थी। जो आ रहे थे एक्चुअली वो आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, तो इसलिए उनको शायद पाए खाकर पाकिस्तान का एहसास जो है, जो आउट ऑफ कंट्री में जो ऐसे लोग रहते हैं वो फिर जब पाकिस्तान आते हैं तो वो देसी खाने ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी जेली बन गई थी, मेरी जेली कस्टर्ड के लिए जेली रेडी हो गई थी और मैं यहाँ गरम गरम इन 2 बाउल्स में डाल के इसको रख दूँगी पंखे के नीचे, ताकि इसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए। उसके बाद जो है मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और जेली भी मेरी रेडी हो गई है। मम्मा ने सारे खाने तकरीबन बना लिए थे, जस्ट राइस रहते थे जो कि मम्मा रात को ही डालेंगी उसके अंदर। और यहाँ पे मेरी मम्मा जो हैं सीख कबाब बना रही हैं।
और एक मेरी मम्मा ने एक छोटी सी अंगीठी रखी हुई है। एक तो बड़े साइज़ की है, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस व्लॉग में जो है दिखाया था, वो हम लोग बाहर जब लॉन में करते हैं तब यूज़ करते हैं। ये मेरी मम्मा ने किचन के लिए रखी हुई है कि अक्सर घर में कोई टिक्के वगैरह या कबाब वगैरह बनाने पड़ जाते हैं जस्ट फैमिली के लिए, तो फिर मेरी मम्मा किचन में ही रखती है। ये गैस वाली है और कोयलों की खुशबू के लिए हम इसके अंदर जस्ट कोयले रख देते हैं, वैसे ये गैस के साथ चलती है। आप देख सकते हैं वो गैस का पाइप भी लगा हुआ है राइट साइड पे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो कबाब जो हैं हमने कच्चे पक्के जो है इसके ऊपर से उतार लिए थे। हाँ, वो इसलिए कि हमारा जो माइक्रोवेव है वो ख़राब हो गया था। 2 दफ़ा उसको ठीक करवा चुके हैं लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो अब यही प्लान है कि इसको कंपनी ही भेजेंगे जिस कंपनी का है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही न्यू लिया था। तो अब हम इसको फेंक तो सकते नहीं। मैं भी यहाँ से शावर लेकर रेडी हो गई थी और यहाँ पे जो है मेरी बहन भी आ चुकी है और बहन के साथ-साथ जो गेस्ट थे वो भी आ चुके हैं। एक्चुअली जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो फिर मेरी मम्मा मेरी बहन को भी बुला लेती हैं। ये नहीं कि काम करवाने के लिए उसको भी, कि एक तो मेरी बहन ने वैसे ही सैटरडे नाइट को आना ही होता है तो उसकी भी दावत हो जाएगी और जो मेहमान हैं वो भी आ जाएंगे उसी दावत में ही। तो यहाँ पे जो है गेस्ट अंदर आ चुके हैं और ये गेस्ट कौन हैं मैं आपको बताती चलूँ। मेरी मम्मा की एक फ्रेंड थी, ये बल्कि फ्रेंड हैं। ये मेरी मम्मा की फ्रेंड हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री से आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं ये। और मम्मा की ये बहुत पुरानी फ्रेंड हैं, जब मेरी मम्मा स्कूल जाती थी नर्सरी क्लास से लेकर मैट्रिक तक मम्मा ने इनके साथ पढ़ा। ये मम्मा की बेस्ट फ्रेंड थी और शादी करके ये इंग्लैंड चली गई थी और 35 इयर्स के बाद मम्मा और ये मिली हैं, यानी कि 35 साल बाद ये लोग फर्स्ट टाइम मिल रही हैं। इन्होंने एक दूसरे को सर्च किया और ये जब पाकिस्तान आई तो उन्होंने मम्मा की जो बाकी जो फ्रेंड ग्रुप थी उनसे जाकर पूछा कि मेरी मम्मा का निकनेम पिंकी है, कि पिंकी कहाँ पे होती है और पिंकी का घर कहाँ पे है, किसी के पास पिंकी का नंबर है। तो बस मम्मा को सर्च करते करते हैं इन्होंने मम्मा का नंबर ढूंढा और ये 5-6 दिन पहले इन्होंने मम्मा को कॉल की और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बहुत खुश हुई मेरी मम्मा की, हैं मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड। बस उठते बैठते मम्मा अपनी फ्रेंड के किस्से सुना रही थी, मेरी फ्रेंड ये थी, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। तो अच्छा भी लगा था अम्मा के मुँह से सुन के। अब बचपन की दोस्त जब कोई मिल जाती है तो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। और हम भी जब अपनी किसी स्कूल की या कॉलेज की फ्रेंड को देख लें कहीं पे या मिल लें उनसे तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो मेरी मम्मा की फ्रेंड तो 35 इयर्स के बाद उन्हें मिल रही थी और दोनों ही अब एक दूसरे को बता रही थी, अच्छा तुम्हें भी शुगर हो गई है, अच्छा अच्छा मुझे भी शुगर हो गई है। तो एक दूसरे को अपनी बीमारियों के बारे में बता रही थी। पहले इनकी बातें और होती होंगी और अब इनकी बातें इस तरह की हैं, अच्छा अच्छा तुम्हें भी हो गई है शुगर, मुझे भी हो गई है। वो कहती है मैं ये नहीं खाती, मम्मा कहती नहीं मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ शुगर में। इस तरह से तो हंसी मजाक हो रहा था। तो यहाँ पे इनके साथ दामाद हैं, उनकी बेटी हैं और बहुत ही सिंपल सी फैमिली थी। और वही मेरी बहन हम हंस रहे थे कि अगर हम लोग इंग्लैंड होते या अमेरिका होते तो हमारे तो एक्शन ही अलग होते। हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए होते। तो खैर हम ये हंस रहे थे और हम कह रहे थे देखो कितने सिंपल से लोग हैं और इतना टाइम उन्होंने वहाँ गुजारा, उनके बच्चों की बर्थ भी वहीं की है, लेकिन फिर भी वो अपना जो पाकिस्तानी कल्चर है उन्होंने नहीं चेंज किया। और उनका जो बेटा है दिखने में पूरा अंग्रेज़ लग रहा था, लेकिन वो कहता है कि जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मैं पंजाबी बोलता हूँ, और बहुत ही अच्छी बिल्कुल क्लियर पंजाबी बोल रहा था। तो जी इतना तैयार होने के बाद जो है मेरी ये ड्यूटी लग गई। मैं किचन में आई शामी कबाब फ्राई करने के लिए और मम्मा जो हैं पुलाव बनाने के लिए चावल उसमें ऐड कर रही थी। मेन काम होता है टेबल लगाना, जो कि मैं बर्तन शर्तन तो मैंने सुबह ही निकाल लिए थे, साफ़ करके रख लिए थे। अब जो है ये वाला मुश्किल घड़ी थी जो वो मैं कर रही थी। मेरी बहन तो है रहता गेस्ट आके बैठ जाती है, और जब मेरी बहन की भी कोई रस्म रस्म वगैरह होती थी शादी की तो सारा काम मुझे ही मम्मा के साथ लग के करवाना पड़ता था। इवन कि जब मेरी भी शादी मेरे ससुराल वाले भी जब आए थे मेरे निकाह से एक दिन पहले, तब भी सारा काम मुझे ही मेरी मम्मा के साथ करवाना पड़ रहा था। तो होता है ऐसा, घर में एक बहन ऐसी होती है या एक बेटी ऐसी होती है जो माँ के साथ लग के सारा अरेंजमेंट करवाती है। ये नहीं कि मैंने कल सारा काम मैंने ही किया, और ये भी नहीं कि मैंने कल कुछ भी नहीं किया, कल किया मैंने। जो मेन काम था वो मैंने ही किया। हाँ, जो कुकिंग वाला था वो मम्मा ने किया।
और लहसुन अदरक की पेस्ट पहले से बनी हुई थी, प्याज पहले से कट था, लेकिन मेहनत तो मेहनत है, कुकिंग करने में भी टाइम लगता है। तो ये थोड़े मुश्किल से खाने थे, इसलिए मम्मा ने ही बनाए थे। और यहाँ पे जो है मैं शामी कबाब फ्राई कर करके साइड पे किनारों पे रखती जा रही हूँ। शामी कबाब जो है फ्राई करने के बाद अगर आप ऐसे तवे के किनारे पे रख देती हैं तो वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से हो जाते हैं। और इनके अंदर अंडा हमने ऐड नहीं किया हुआ था। हाँ, कभी कभी जब मैं बनाती हूँ तो मैं बीच में अंडा ऐड कर देती हूँ, लेकिन अंडा ऐड करने के बाद जो शामी कबाब है ना वो थोड़े से ब्लैकिश से हो जाते हैं, ब्लैक बैंड जैसे जले जले क्रिस्पी से हैं। तो अगर आपने शामी कबाब को क्रिस्पी करना ही है तो आप इस तरह से अलग से अंडा लगा के इसको साइड पे रख देते हैं किनारे पे, तो भी आपका शामी कबाब अच्छा खासा क्रिस्पी हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी। शामी कबाब फ्राई करने के बाद जो सीख कबाब जो हैं बनाए थे, अब उनको मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी करना था, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि कच्चे पक्के जो है हमने उसके ऊपर से अंगीठी के ऊपर से उतार लिए थे। तो अब मैं बिल्कुल लाइट सा ऑयल डालकर जो है इसको शैलो फ्राई कर लूँगी, जस्ट रेडिश कलर लाने के लिए। और यहाँ पे जो है मेरे कबाब फ्राई भी हो रहे हैं, और ताकि गरम गरम जो है मैं टेबल पे लगा सकूं। तो एक्चुअली मम्मा ने सारी तैयारी सुबह इसलिए कर ली थी कि मम्मा अपनी फ्रेंड के पास बैठना चाहती थी, इनको टाइम देना चाहती थी। और किचन में आजकल के जो हालात हैं, बरसात का मौसम है और काम करते करते वैसे ही पसीना आ जाता है, और पसीने के बाद जो है बॉडी में से बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। इस सब से बचने के लिए जो है मेरी मम्मा ने पहले से ही सारा अरेंजमेंट कर लिया था। तो ये नान थे जो कि मैं अब इसके अंदर रख रही हूँ। और पहले मैं सारा जो सामान है यानी खाने पीने का वो डिशेस में डाल कर यहाँ पे रख दूँगी। ये डीप फ्रीज़र है, इसी को मैंने टेबल बनाया हुआ, पहले मैं इसके ऊपर रख दूँगी, उसके बाद जो है मैं टेबल के ऊपर लगाऊँगी। और ये एंड वाला जो है सारा काम ये मैं ही कर रही थी, और ये भी थका देने वाला ही काम होता है। और बस इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जॉब से, वो भी बैठे हुए थे, उनको भी बहुत भूख लगी हुई थी। तो मेरा था कि जल्दी से जो है टेबल पे खाना लगा के अपने जो सैया सुपरस्टार हैं उनको भी जो है मैं कुछ खाने के लिए दूं, क्योंकि वो जो उनकी भी बड़ी टेंशन रहती है कि कहीं वो भूखे ना रह जाएंगे वो। तो बस अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाने में क्या क्या था। फाइनल पुदीने की चटनी बनाई थी, कबाब थे, शामी कबाब थे, चिकन कौरमा था, पाए का सालन था, और ये चिकन पुलाव था, और ये नान हैं। तो जी बस यही था खाने में। और खाने में ये था, और कोल्ड ड्रिंक थी। बस अब यहाँ पे जो है इनकी टेबल मैंने लगा दी है, गेस्ट को हम लोग बुला रहे हैं कि आके आप यहाँ पे खाना खा लें। और इतने में ही जो है मैंने अपने बहनोई के लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है अलग से टेबल पे खाना लगा दिया था, ताकि वो भी इजी होकर खा सकें। और वो लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और जो मलिहा मैडम है, मलिहा मैडम को भी साथ साथ मैं देख रही थी, वो भी काफ़ी तंग कर रही थी खाना खाते हुए। तो जी बस यहाँ पे जो है सब डिनर कर रहे हैं, और मैं साथ साथ मलिहा को भी देख रही थी, साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। और खाना खाने के बाद जो है मैं यहाँ पे जेली जो है उसकी कटिंग कर रही थी। क्या बात है। अब जी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरा जो सबसे छोटा भाई है, जो इसकी आदत है आके बैठ जाना और पीछे से तंग करना, तो वो मुझे यहाँ पे देख देख के हंस रहा है और अजीब अजीब से गंदे गंदे से मुंह बना रहा है। तो खैर मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं मलिहा को कस्टर्ड खिला रही हूँ। कस्टर्ड बहुत ही मज़े का बना था, सारा खाना ही बहुत मज़े का बना था। तो जिसको कस्टर्ड खाना है वो आके यहाँ पे बता दे। और मीठा खाने के बाद जो है चाय तो ज़रूर बनती है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, चाय भी बहुत टेस्टी थी। और चाय जो है काफ़ी टाइम बाद मैंने किसी और के हाथ की पी है, शायद मुझे इसलिए ज़्यादा मज़ा आया था। तो जो बहन की साथ में मेड आई हुई थी उसने चाय बनाई थी, और यहाँ पे हम सब चाय पी रहे हैं। तो ये था मेरा व्लॉग। ये आ रहे थे गेस्ट, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस रखा था कि कौन आ रहा है, बाद में बताऊंगी ये वो। और यहाँ पे जो है मेरी मम्मा की फ्रेंड जो है मेरी शादी की एल्बम देख रही थी, और अभी मेरी शादी की देख रही हैं, उसके बाद मेरी बहन की शादी की एल्बम देखेंगी।
तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं हमारी शादी की पिक्चर्स देख देख के खुश हो रहे थे और पूछ रहे थे ये कौन है, ये कौन है। मामा बताई थी इसकी सास हैं और ये इसके ये हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है व्लॉग ख़त्म। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय फ्रेंड्स, बस व्लॉग होने लगा है ख़त्म। बाय बाय।